नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो मिरर एंड वाटर इमेज है उसी में ही कंटिन्यू करते हैं। एक दो बात आपको बतानी है छोटी सी, कि जो हमारा वीडियो नंबर 8 नंबर का जो वीडियो है दोस्तों, उसमें मैंने आपको जो नंबर से रिलेटेड कैसे मिरर इमेज बनता है, कैसे उसका वाटर इमेज बनता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। डिस्कशन हो गया था, जब क्वेश्चन लिया था तो उसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो आप करेक्ट कर लेना। एक तो जैसे ऐसे लिखा हुआ था 3 और 5, ठीक है। यहाँ कुछ और नंबर थे, यहाँ कुछ और नंबर थे, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है कि क्या थे। होना यह था कि जैसे मिरर इमेज बनना था दोस्तों इसका, तो 5 का पहले बनना था और 3 का बाद में बनता, क्योंकि जैसे ही देखिए हम इसका चेंज करेंगे, लेफ्ट टू राइट चेंज करेंगे, तो 5 जो है वो राइट टॉप राइट में तो टॉप लेफ्ट में हो जाएगा। उसमें हमने क्या किया था कि ऐसे कैसे ही इसका मिरर इमेज बना दिया, ठीक है। तो वो कई बार क्या होता है, देखिए दिमाग से स्किप हो जाती हैं चीजें। स्किप तो नहीं होती, लेकिन कई बार ध्यान जो होता है वो और जगह चला जाता है, और जब फिर आप लोग किसी कोई देखते हैं तो फिर बताते हैं कि फिर हम उसको करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए छोटी मोटी सिलिंग मिस्टेक्स होना स्वाभाविक है, ऐसा कोई भी नहीं है जिससे गलतियां नहीं होंगी। जो काम करेगा गलतियां होंगी, ठीक है। तो गलतियों से मत डरिए, बस इतना ही है कि आप उसको करेक्ट कर लीजिए। जो पहले क्या था कि 3 और 5 एज इट इज लिखा हुआ था ऐसे, अब इसका मिरर इमेज जब आप बनाएंगे तो टॉप लेफ्ट जो है वो टॉप राइट में चला जाएगा, और जो टॉप राइट है वो टॉप लेफ्ट में आ जाएगा। यानी कि आप 5 का मिरर इमेज पहले बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से 5 और 3, ठीक है दोस्तों। 5 का जो टॉप राइट में है टॉप लेफ्ट में हो जाएगा, और जो टॉप लेफ्ट में है 3 टॉप राइट में चला जाएगा। इस तरीके से आप इसका मिरर इमेज बनाए। देखिए यहाँ कुछ और नंबर थे, यहाँ कुछ और नंबर थे, उस वीडियो को आप देखेंगे तो पता लग जाएगा। और यार आप खुद उस क्वेश्चन को करेंगे ना तो आप खुद ही कर देंगे, ठीक है। आपको खुद को एनालिसिस हो जाएगा कि यार क्वेश्चन में जो बताया है गया है वो थोड़ा गलत बता दिया। कंसेप्ट बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, 0 to 9 मैंने एक एक नंबर का बहुत अच्छे से डिस्कस किया था मिरर एंड वाटर इमेज। जब क्वेश्चन लिया तो उसमें थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो गया उसका, फिर नतीजा ये हुआ कि एज इट इज लिखा गया है, ठीक है। तो उसको आप करेक्ट कर लेना, एक बात। दूसरी बात देखिए, हम क्वेश्चन को और बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, जल्दी जल्दी हम इसको खत्म कराएंगे मिरर एंड वाटर इमेज को। उसके बाद देखते हैं ब्लड रिलेशन लेते हैं या डायरेक्शन टेस्ट लेते हैं, जो भी एक बढ़िया सा चैप्टर और लेंगे, ठीक है। वीडियो की कंटिन्यूटी एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, बहुत शानदार चल रहा है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से अगर आपके सामने मिरर एंड वाटर इमेज का क्वेश्चन आता है, जैसे एग्जामिनर आपसे पूछता है कि फाइंड आउट द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर, जो दिया गया चित्र है इसका मिरर इमेज बनाइए। तो आप ये देखिए कि मिरर किधर लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है राइट साइड में। तो जो इसका मिरर इमेज बनना है दोस्तों वो ऐसे बनेगा, जो लेफ्ट टू राइट कन्वर्जन होता है मिरर इमेज में। मिरर इमेज में देखिए दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि मिरर इमेज में 2 ही बातें हैं। एक तो पलटी इस तरीके से मरवानी है, ठीक है, तो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो टॉप है वो टॉप ही रहेगा और बॉटम है वो बॉटम ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये होता है मिरर इमेज। जब आप इसका बनाएंगे दोस्तों मिरर इमेज, तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये तो बॉक्स है बड़ा वाला, जो सेम ही है। इसके अंदर एक बॉक्स और है, उसके 4 खाने हैं, 4 खाने ही रहेंगे। अब दोस्तों जो मजे की बात है वो ये है कि आपको ये देखना है कि ये जो एरो है ये राइट साइड में है, तो इसको क्या करना है, टॉप राइट में है तो टॉप लेफ्ट में लेके जाना है। ये देखिए एरो, जब आप इसको इस तरीके से पलटी करेंगे इस तरीके से, तो ये जो एरो है मान लो यहाँ है, तो ये जब इस तरीके से पलटी होगा तो ये इधर एक कोने पर रहेगा, ठीक है, इस कोने पर रहेगा। ये देखिए छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बताता हूँ, जब आप क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, देखिए ऑफलाइन एग्जाम होता है उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है मिरर इमेज के केस में, सीधा पन्ना पलटना है और देखना है मिरर इमेज दिखेगा। ऑनलाइन एग्जाम में दोस्तों आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें ही हैं जो आपको सपोर्ट करेंगी ऑप्शन को एलिमिनेट करने में। जैसे आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट कन्वर्जन करेंगे, जब लेफ्ट टू राइट करेंगे चेंज, तो ये जो एरो है इसकी डायरेक्शन क्या है, ये है।
मैं चलिए बताता हूँ आपको एक एक चीजें। करने को तो बहुत आसान सी चीजें हैं, मैं सिर्फ अगर करना चाहूँ, मैं खुद ही इस क्वेश्चन को करूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सेकंड लूंगा। क्योंकि मैं ये देखूंगा कि एरो किधर है, एरो की डायरेक्शन क्या है। उसमें एरो की डायरेक्शन से ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। उसके बाद मैं देखूंगा इनकी डायरेक्शन, जो लाइनें दी गई है ना, इनकी डायरेक्शन से ही ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, एक ऑप्शन ऑटोमेटिक बच जाएगा। ये क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड का है, लेकिन समझाने के लिए देखिए दोस्तों हर चीज को बताना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए लेते हैं, एक हमारा चैप्टर आता है डायरेक्शन टेस्ट। देखिए जो क्वेश्चंस है मिरर इमेज में डायरेक्शन टेस्ट भी होता है हमारा, ठीक है। वो बताता हूँ मैं आपको कैसे। आपने किया होगा तो आपको बताया नहीं गया होगा, वो एक अलग बात है कोचिंग्स में। लेकिन जो मिरर इमेज है उसमें सिर्फ ऐसे नहीं होता कि फिगर ही होता है, उसमें आपका डायरेक्शन टेस्ट भी लिया जाता है। कैसे, मैं बताता हूँ दोस्तों। जो बेसिक्स, मैं डायरेक्शन की बात करूं, देखिए यहाँ छोटा सा ही चीजें कवर करेंगे, बाद में जब डायरेक्शन टेस्ट हमारे एक अलग से चैप्टर है रीजनिंग में ही, जब वो करेंगे तो बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ जो काम काम की बातें हैं वो देख लेते हैं। ये मान लो दोस्तों डायरेक्शंस है, जब हम इसको कागज पर लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। ये हमारा होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए अभी कि ये जो डायरेक्शंस दी गई हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इनका ध्यान रखिए कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ठीक है। अब जब मैं कहूं कि आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसके बीच में कोई डायरेक्शन है। जैसे मान लो ये डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। हिंदी वाले भाई साहब क्या करेंगे, उत्तर पूर्व, ठीक है, ये उत्तर पूर्व डायरेक्शन है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपको कहे कि इनके बीच में कोई डायरेक्शन है इस तरीके से, वो होती है हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। उसके बाद में जो इनके बीच में डायरेक्शन की मैं बात करूं, कहीं भी देखिए हो सकती है, तो ये होती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और इनके बीच में कहीं भी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी, ठीक है दोस्तों। ये कुछ डायरेक्शंस है, ये आप ध्यान रखें कि नॉर्थ साउथ, नॉर्थ किधर आता है जब हम कागज पर लिखते हैं, साउथ किधर आता है, उसके बाद वीडियो पोज हो गया भाई, ठीक है। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन को। आप ये देखिए कि नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, इसमें कंफ्यूज मत होइए दोस्तों। बस अभी सिर्फ आप इतना ही देखिए, जब हम डायरेक्शन टेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगी चीजें और समझ में भी बेहतर आएंगी, ठीक है। अभी आपके हमारे काम का सिर्फ इतना है कि डायरेक्शन कैसे कैसे है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एक बार मैं बता देता हूं फिर से। नॉर्थ है ऊपर की तरफ, साउथ है नीचे की तरफ, ईस्ट है इस साइड में और वेस्ट है इस साइड में। अब इनके बीच की जो डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है उसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। जो साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है साउथ ईस्ट बोली जाएगी। जो साउथ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट बोली जाएगी। और इसके बीच में जो डायरेक्शन है नॉर्थ और वेस्ट बोली जाएगी। मैं ये डायरेक्शन इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये जो एरो है इसको मैं डायरेक्शन से बताता हूं आपको। जैसे मान लो दोस्तों ये जो डायरेक्शन है आपको दी गई है, अब आपके सामने यहां पर क्या लगा दिया, मीटर। भाई ये हो रखा है, अगर मैं ये भूल जाता हूं कि ये कोई फिगर दिया गया है, मैं ये मानता हूं कि एरो ही हमें दिया गया है, ठीक है। और इसके बीच में हमारे को दिया, उसके बाद है मिरर, ठीक है भाई। इसके बाद क्या है, मिरर। तो इसका जो डायरेक्शन बनेगा, देखिए ये जो डायरेक्शन है, अब आप देखिए मैं आपसे पूछूं कि ये डायरेक्शन कौन सी है, आप देखेंगे कि ये जो डायरेक्शन है ये वाली है, साउथ ईस्ट। क्या है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है दोस्तों। ये मिरर का कंसेप्ट है कि जब भी ऐसे करके कोई डायरेक्शन दी गई है और इस तरीके से खड़ा हुआ मिरर रखा हुआ है, तो मिरर इमेज है उसकी ऐसे बनेगी। यानी कि ऐसे कोई पार्ट है तो उसकी मिरर इमेज, यहां मिरर है और इस तरीके से अगर कोई है
तो इसका मिरर इमेज बनेगा ऐसे। ठीक है, ये मिरर की प्रॉपर्टी है। देखिए, तो मिरर इमेज बनना है इसका ऐसे। और वैसे भी आपको पता ही है, जो राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगा, जो लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगा। तो टॉप राइट में ये वाला पार्ट आ रहा है, तो ये टॉप लेफ्ट में हो गया। अब जैसे जैसे हम इसको इस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो मिरर में ऐसे बढ़ते हुए दिख नजर आएंगे। ठीक है, तो अब जो डायरेक्शन हमें मिली है, जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन थी, वो मिरर में जाने के बाद कैसी लग रही है, इस तरीके से साउथ वेस्ट। क्या लग रही है दोस्तों, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन आप देखिए कहाँ है, ये है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे डायरेक्शन से भी समझ सकते हैं, और वैसे भी आप कर सकते हैं पलटी मरवा के, जैसे ऐसे। भाई आपको पता है कि ये जो है एरो, ये लेफ्ट में ही आना है, तो इस तरीके से पलटी मरवाई, तो लेफ्ट में लगाई इस एरो को। बस मेरा कहने का मतलब ये है, चाहे आप डायरेक्शन से करें, चाहे आप पलटी मरवा के करें, लेकिन जो एरो है वो लेफ्ट में आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि एरो राइट में है तो लेफ्ट में आना चाहिए। बस इतनी सी बात है। ठीक है, उसके बाद मैं ये डायरेक्शन इस एरो के लिए नहीं लिखा है आपको। ठीक है, एरो का तो मुझे पता ही है कि आप इस तरीके से कर ही देंगे, तो भाई लेफ्ट में लगा ही देंगे इसको। मैं जो ये डायरेक्शन आपको समझाया हूं, ये इन लाइंस के लिए समझाया हूं मेजर रूप से, कि यार इस तरीके से मान लो मिरर लगा हुआ है, थोड़ा और नीचे बढ़ाते हैं इसको, और जो लाइंस है दोस्तों वो इस तरीके से है। देखिए, ध्यान से देखिए, इस तरीके से लाइंस बनी हुई है। ठीक है, अब आप ये देखिए दोस्तों कि जो इस तरीके से लाइंस हैं, अगर मैं इसको डायरेक्शन देता हूं, तो मान लो ये डायरेक्शन मिल गई इनको, तो ये जो डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन, देखिए उसमें इस तरीके से और ऐसे ऐसे फिगर आएंगे वहां, तो आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ये कंदरम है, ये लाइन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते ही होते हैं। ठीक है, और उसमें अगर थोड़ी सी हड़बड़ाहट हो जाए ना, तो क्वेश्चन 100% गलत होता है हमारा। इसमें डायरेक्शन काम आती है हमारे लिए, इसलिए मैंने ये जो डायरेक्शन का छोटा सा कंसेप्ट था, ये आपसे डिस्कस किया है। बाकी डिटेल में हम जब चैप्टर करेंगे तब करेंगे। हमारे लिए काम का इतना ही अभी। जब ये दोस्तों इस तरीके से लाइनें आपको दिख रही हैं, तिरछी लाइनें दिख रही हैं इस तरीके से, तो आप इनको एक प्रॉपर डायरेक्शन देंगे। क्या करेंगे, प्रॉपर डायरेक्शन देंगे। जैसे मैंने मान लो इसको डायरेक्शन दे दिया इस तरीके से, तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। अब दोस्तों जैसे साउथ वेस्ट डायरेक्शन है और मिरर इस तरीके से लगा हुआ है, तो हमारे को मिरर इमेज किस डायरेक्शन में मिलेगी, ऐसे। जैसे ये ऐसे तिरछी है, तो मिरर यहां लगा हुआ है, तो इस तरीके से हमारे को इमेज मिलेगी इनकी, इस तरीके से। और ये जो डायरेक्शन है दोस्तों, ये होती है साउथ। आप खुद देखिए ना भाई, खुद देखिए आप लोग, कि अगर मान लो ये है और यहां मैंने मिरर लगा दिया, ठीक है, ये एक बार आप लिख ली। मैं इसको और थोड़ा मिरर लगा के थोड़ा और देख लेते हैं। ठीक है, मान लो कि यहां मिरर लगा दिया। अब मिरर की प्रॉपर्टी की, जो अगर ये डायरेक्शन है इस दिशा में अगर है और मिरर यहां लगाया गया है, तो इसका मिरर इमेज बनेगा ऐसे मिरर में। तो ये जो डायरेक्शन होगी कौन सी होगी, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। अब आपको देखिए, जो लाइनें साउथ ईस्ट की तरफ चलती हुई नजर आ रही हैं, वो आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही रखेगा, तो साउथ वेस्ट या इधर उधर चलती हुई नजर आएंगी आपको, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, इस तरीके से। यहां में जो डायरेक्शन है वो काम आती है, बहुत इजीली आप कर पाते हैं। अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो ये भरा हुआ कॉलम है ये कहाँ आएगा। देखिए दोस्तों, जब आप इसको इस तरीके से पलटेंगे, तो टॉप राइट में भरा हुआ है, तो टॉप लेफ्ट में ये वाला कॉलम है हमारा, ये भरा हुआ नजर आएगा। और भरेगा कैसे, इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। आप इसको इस तरीके से नहीं भर सकते, इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी दोस्तों। ठीक है, देखिए लाइन गिनना मत कि कितनी है, मेरा मकसद सिर्फ आपको कंसेप्ट को समझाना है, लाइन गिनवाना नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये भी वही बात है, इस तरीके से जब आप इसको पलटेंगे, तो ये जो पार्ट है ये यहां आएगा
और इसकी भी डायरेक्शन देखिए कौन सी है दोस्तों, साउथ वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट की जब मिरर इस तरीके से लगाया गया है तो साउथ ईस्ट नजर आएगा। तो ये भी इस तरीके से नजर आना है आपको, ठीक है भाई। अब आपके सामने ऐसा ऑप्शन एक ही होगा जो इस तरीके से दिखेगा, बाकी कई ऑप्शन देखिए वो किस तरीके से, ये ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका मिरर इमेज है, ठीक है दोस्तों। बाकी ऑप्शंस देखिए वो किस तरीके से सेट करेगा, आप इसको एक बार देख लीजिए कैसे डायरेक्शन का यूज हुआ है, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद कई ऑप्शन वो इस तरीके से रख देगा, जैसे इस वाले ऑप्शन को वो एज इट इज रख देगा, कैसे, इस तरीके से। तो ये तो वैसे खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि जब इस डायरेक्शन का इस तरीके से बन रहा है तो इसका भी भाई ऐसे बनेगा, इसका ऐसे थोड़ी बनेगा, एज इट इज थोड़ी बनेगा इसका मिरर इमेज, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है देखिए इसमें ये इस तरीके से गलत हो गया हमारा। उसके बाद दो ऑप्शन वो और ले लेता है इधर उधर करके, ठीक है। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना आसान रहता है। अब मैं बात करता हूं वाटर इमेज की, ठीक है। वाटर इमेज की बात करें तो वाटर इमेज के केस में देखिए दोस्तों वही बातें हैं जो पहले बताई गई हैं। दो लैंग्वेज यहाँ पर फ्रेम होती हैं, एक तो वो सीधा सीधा ये कह देता है कि फाइंड आउट द वाटर इमेज, कि इसकी वाटर जल प्रतिबिंब बनाइए, या फिर वो कहता है कि मिरर को हॉरिजॉन्टल फिट कर दिया गया है। हॉरिजॉन्टली फिट करने का मतलब होता है कि मिरर को नीचे लगा दिया गया है, चाहे मिरर को नीचे लगाए या ऊपर लगाए, बननी क्या है, वाटर इमेज है, ठीक है। देखिए दोस्तों मिरर जब वाटर इमेज बननी होती है तो हमेशा ये याद रखिए कि पलटी कैसे मरवानी है, ऐसे, जो टॉप है वो बॉटम में आ जाएगा और जो बॉटम है वो टॉप में चला जाएगा। दूसरी बात, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट में ही रहेगा और राइट राइट में ही रहेगा, बस यही बातें हैं। जब आप इसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है भाई। अब देखिए अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जब आप इसको इस तरीके से पलटेंगे तो ये एरो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी दोस्तों, इस कॉलम के साथ ये जो कॉलम है ये आ जाएगा, ऐसे पलटेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा, जो तो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। और इसकी जो डायरेक्शन है, एरो की डायरेक्शन को आप कर लेंगे बिना कुछ सोचे समझे, लेकिन आपके सामने जो दिक्कत आएगी वो आएगी किसकी, लाइंस की, कि लाइंस को डायरेक्शन कैसे दें। उसके लिए देखिए जब आप इसको इस तरीके से पलटे तो एरो की तो आपकी डायरेक्शन हो गई, क्यों हो गई, देखिए दोस्तों एरो की डायरेक्शन देखिए, इस क्वेश्चन में तो एरो की डायरेक्शन ये आ रही थी, इस क्वेश्चन में अचानक ऐसे कैसे हो गई वो बताते हैं आपको। जैसे मान लो दोस्तों ये हमारा डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, ठीक है, और मैं मिरर जो है यहां न लगा करके मान लो यहां लगा देता हूं, यहां मेरा मिरर लगा है, क्योंकि जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि मिरर जो होता है वो नीचे लगा रहता है। अब जब मिरर नीचे लगा है तो उसके हिसाब से ही फिगर बनेगा भाई, इमेज तो मिरर में ही बनेगी ना। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, मिरर नीचे लगा रहता है तो इमेज तो वहीं बनेगी जहां मिरर है। तो अब देखिए मान लो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है और मिरर चाहे नीचे लगाओ, देखिए दोस्तों इसमें आप मिरर नीचे लगाएंगे तो डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, याद हो तो, बहुत पहले, ठीक है, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मिरर चाहे नीचे लगे या मिरर ऊपर लगे, बनना क्या है, जल प्रतिबिंब ही है, ठीक है। तो इसको मान लो मैं अगर यहाँ मिरर लगा देता हूँ उसके ऊपर, तो जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है ये क्या हो जाएगी, मिरर में कैसी नजर आएगी, जैसे ये मिरर है, हमारी डायरेक्शन ये है तो ये मिरर में इस तरीके से नजर आएगी, और ये जो डायरेक्शन है कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो अगर मिरर मान लो साउथ ईस्ट में लगा हुआ है, जो डायरेक्शन है हमारी ये साउथ ईस्ट है, और यहाँ पर अगर मैं मिरर लगाता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगी, और ये जो है ये इसी तरीके से तो नजर आ रहा है, तो इस तरीके से तो ये हो गया। अब बात आती है दोस्तों इन लाइंस की, ठीक है भाई। अब जो ये लाइंस देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको हमारे को दी गई है, देखिए आप लेने को तो साउथ ईस्ट, इसको साउथ, ये जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि मिरर किधर लगा है। अगर आप साउथ वेस्ट लेते हैं दोस्तों तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मिरर को ऊपर लगाना पड़ेगा भाई। या तो मिरर देखिए जल प्रतिबिंब के केस में या तो मिरर नीचे लगेगा या फिर मिरर ऊपर लगता है।
तो इसमें नीचे की तो गुंजाइश ही खत्म होगी। जब साउथ ईस्ट डायरेक्शन आ गई तो मिरर तो लग ही नहीं सकता। मिरर तो या तो यहाँ फिट होगा या फिर यहाँ फिट होगा। इन जो अपनी ये लाइंस है ना, इन पर मिरर फिट हो सकता है। जैसे या तो यहाँ फिट होगा या यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। जब आपने मान लो इसको साउथ वेस्ट ले लिया, कोई बात नहीं, ले लीजिए, लेकिन फिर आपको मिरर यहाँ फिट करना पड़ेगा। और यहाँ का मतलब है दोस्तों, मिरर आपने क्या किया, ऊपर फिट किया। ऊपर करेंगे तो भी मिरर इमेज, वाटर इमेज बननी है, वो मैंने क्वेश्चन के माध्यम से बताया था। तो आपको कुछ ऐसे नजर आएंगे, ठीक है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ वेस्ट। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ ही आप डायरेक्शन बदल सकते हैं। जैसे इसको ये डायरेक्शन दे सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं और उससे क्वेश्चन निकलेगा। बस आपको ये पता रहना चाहिए कि मिरर कहाँ है, मिरर इधर है या मिरर इधर है, बस। अब जैसे ये जो डायरेक्शन है दोस्तों, इस तरीके से ये दिया गया है, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन है, देखिए आप ये देखिए कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। और यहां पर मिरर लगा दिया, यहां क्या है, मिरर है मेरा, एमएन मान लो इसको। तो जब मिरर एमएन है और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है दोस्तों, तो क्या होगा, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, मिरर यहां लगा है, तो ये कुछ ऐसे नजर आएगा हमारे को। तो ये मिरर साउथ ईस्ट में बनता हुआ नजर आएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से नजर आएगा। और ये जो डायरेक्शन है ये है हमारी साउथ ईस्ट। तो मैंने आपको देखिए मिरर को ऊपर लगा के भी बताया, तो भी लाइनों का स्ट्रक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि लाइन किस तरीके से फ्रेम हो रही है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। इस क्वेश्चन में अगर कोई सीखने लायक चीज है तो वो यही है कि लाइंस कैसे फ्रेम होती हैं, किस डायरेक्शन में फ्रेम होंगी, ठीक है। अगर आप ये दो डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है, नीचे वाली डायरेक्शन लेते हो, मिरर को ऊपर लगा के कैसे बनाएंगे, या फिर आप इसको डायरेक्शन ही चेंज कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट कर लेते हैं, तो मिरर यहां लग जाएगा नीचे, तो नीचे लग जाएगा तो साउथ ईस्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो लाइनें फ्रेम होंगी ना, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से, वही हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। अब इस तरीके से लाइन तो फ्रेम हो जाएंगी, लेकिन होंगी कौन से कॉलम में, ये मेजर बात है। अब इसको आप इस तरीके से पलटी मरवाएंगे दोस्तों ऊपर से नीचे, तो ये जो हाईलाइट पार्ट है, देखिए लेफ्ट लेफ्ट ही रहना है, राइट राइट ही रहना है, यहां पर आएगा। तो इस तरीके से आपको कुछ नजर आएगा यहां, ठीक है भाई। तो ये लाइंस जो है इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। और बाकी ये जो खाली पार्ट है ब्लैंक वाला, ये ब्लैंक वाला है, ये भरा हुआ है, ये ब्लैंक वाला ऊपर चला गया, और ये ब्लैंक वाला, ये जो भरा हुआ पार्ट है नीचे आ गया, इस तरीके से। तो ये जो हमारा इमेज है ये है वाटर इमेज, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। ठीक है भाई, पता नहीं यार वीडियो क्या हो गया, बार बार पॉज हो रहा है ये। एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ, देखा। आप सिर्फ देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो सीखने लायक बातें हैं वो यही हैं कि डायरेक्शन कैसी होती है लाइनों की। अगर मान लो आपने इसको जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ले ली, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लेकर के मिरर आपने यहाँ सेट करोगे, भाई जल प्रतिबिंब बना रहे हैं तो मिरर नीचे सेट होगा। तो अब आपको ये कुछ ऐसे नजर आएंगे, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये कौन सी है, साउथ ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इस तरीके से जो भी लाइनें फ्रेम हो स्ट्रक्चर में, वही हमारा क्या होगा, वाटर इमेज होगा। समझ में आया? तो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में बार बार वीडियो पॉज हो रहा है, इसमें क्या होता है, नॉइज तो ऐड हो जाएगी, लेकिन वीडियो के साथ जो बताया जा रहा है, नॉइज के साथ साथ जो बताया जा रहा है आपको आवाज के साथ साथ, वो इसमें शायद रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। मैं देखूंगा इसमें क्या दिक्कत है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और आप एंजॉय कीजिए दोस्तों। बहुत ही जल्द आपका सिलेबस भी हो जाएगा इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।